दोस्तों नमस्कार। ये रामश्री आईएएस का ऑनलाइन चैनल है। मेरा नाम डॉक्टर एस.के. पांडे है और इस मंच के माध्यम से हम आपको ऐसे अनेक अकादमिक विषयों से रूबरू कराते हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कोरोना का दुनिया पर असर, खासतौर पर जो वैश्विक राजनीति और वैश्विक आर्थिकी है उस पर इसका क्या असर पड़ रहा है, हम उसका विश्लेषण करेंगे। यह सर्वविदित है कि पिछले एक आध हफ्तों में दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना के केसेस में वृद्धि देखी गई है, खासतौर पर चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ब्राजील जैसे देशों में। मित्रों, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दुनिया में जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो उसका असर भी उतना ही बड़ा होता है। ये घटनाएं नैसर्गिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की हो सकती हैं। दरअसल वर्तमान इंसानी सभ्यता आज उन अनेक घटनाओं का परिणाम मात्र है जो न सिर्फ घटी बल्कि उनके असर से इंसान कभी व्यापक तो कभी आंशिक तौर पर बदल के रह गया। पाषाण युगीन अग्नि का आविष्कार और आधुनिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास दो बड़े छोर हैं जिनके बीच दुनिया का तमाम इतिहास गुथा हुआ है। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध है, यह तो स्वभाव से ही गतिशील है। इसलिए ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कोरोना के कारण दुनिया की सियासत में और भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। आपको जानकारी होगी कि 1918 में जब स्पेनिश फ्लू फैला था तो उसके पश्चात अनेक वैश्विक परिवर्तन भी आए थे और इसने दुनिया की आर्थिकी और सियासत को गंभीर तौर पर प्रभावित किया था। प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी अनुभवों के पश्चात यूरोप को स्पेनिश फ्लू को भी झेलना पड़ा। स्पेन से शुरू होकर यह महामारी फ्रांस, इटली, ब्रिटेन आदि अनेक देशों में तेजी से फैली और शीघ्र ही दुनिया भर में इसका असर देखा गया। हालांकि कोरोना महामारी की मृत्यु दर तुलनात्मक रूप से कम रही है एशिया, यूरोप के अनेक भागों में अगर देखें तो, किंतु अभी भी यह निर्विघ्न रूप से जारी है और यही बात है जो एक चिंता पैदा करती है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की स्थापित अर्थव्यवस्थाओं तक में कितना गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस महामारी से निश्चित रूप से काफी हद तक प्रभावित हुई है। अनेक देशों में जो चिकित्सकीय अवसंरचना है वो काफी कम साबित हुई है और इस परिस्थिति के कारण गरीब देशों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। पहले के चरणों में या लहरों में हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि यूरोप के देश जैसे कि इटली, स्पेन, अमेरिका जैसे देश जो काफी हद तक सक्षम थे, किंतु इन देशों में इस महामारी का काफी घातक प्रभाव रहा था और इसने अमेरिका जैसी महाशक्ति जो कि एक मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना के साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही थी को असहज करके रख दिया था। वहीं इटली जैसे देशों में भी अनेक घातक स्थितियां रही। जर्मनी को यदि अपवाद माने तो अन्य अनेक ताकतवर देशों को भी यूरोप में व्यापक परिणाम झेलने पड़े। यूरोप में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के पश्चात नितांत प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। इटली के हालात ऐसे रहे कि वहां डॉक्टर ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे वेंटिलेटर जैसी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और किसे उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। अब ऐसे में यदि दुनिया के निर्धन देशों की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखें तो उपलब्ध संसाधन चिंतित कर देते हैं। जहां दुनिया के अनेक देशों में पर्याप्त टेस्टिंग आदि के जरिए महामारी को नियंत्रित करने के प्रयास किए गए, वहीं विकासशील देशों में ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसलिए महामारी की वास्तविक स्थिति क्या है, अभी भी इसमें अधिक शोध किए जाने की संभावना है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन और भारत दुनिया के दो बड़े देश हैं। चीन में जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़े हैं उसने भारत को भी चिंता में डाल दिया है। हालांकि विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पिछले अनेक चरणों में महामारी से संक्रमित होने के कारण इस देश में चीन जैसी स्थिति उभर कर आने की संभावना बहुत कम है और चूंकि एक
प्राकृतिक इम्यूनिटी लोगों में पाई जाती है भारत में, तो इससे भारत को चिंतित होने की ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ भारत में व्यापक टीकाकरण का अभियान चला है और बहुत बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेटेड हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत में दोहरी सुरक्षा की व्यवस्था है। एक तो नैसर्गिक क्षमता अर्जित की है, प्रतिरोधक क्षमता अर्जित की है लोगों ने बीमारी से लड़ने के लिए, वहीं दूसरी ओर भारत में व्यापक टीकाकरण से भी लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है। इस प्रकार से देखा जाए तो कोरोना महामारी ने दुनिया को एक प्रकार से वैसे ही दो ध्रुवीय बना दिया है जैसा शीत युद्ध में राजनीतिक तौर पर दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी। यहाँ पर एक तरफ वो देश हैं जो स्वास्थ्य सुविधाओं से संपन्न हैं और दूसरी ओर अनेक ऐसे देश हैं जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद लचर अवस्था में हैं। ईरान जैसे देशों में जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी हद तक प्रभावित रही है, खासतौर पर प्रतिबंधों के कारण बहुत ज़्यादा ईरान की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है नकारात्मक रूप से, और कोरोना की महामारी ने तो उसे और तोड़ कर रख दिया है। बात और भी है मध्य पूर्व से ही कि सद्दाम हुसैन के बाद इराक लगातार अराजकता से ग्रस्त रहा है। कोरोना ने इस स्थिति को और जटिल बना दिया। अपेक्षित चिकित्सकीय सुविधाओं के अभाव में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे। मृतकों की संख्या भी बहुत रही और उनको उचित जो अंतिम संस्कार के लिए अपेक्षाएं हैं वो तक पूरी नहीं हो सकी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के पास मौजूद संसाधन भी अपर्याप्त सिद्ध हुए। मात्र कोरोना ही दुनिया की स्थिति को नहीं बिगाड़ रहा है, बल्कि रूस यूक्रेन जो युद्ध जारी है और जिसका लगभग 1 साल होने को है, उसने भी दुनिया की आर्थिकी और सियासत को बहुत हद तक प्रभावित किया है। तो एक ऐसे समय में जबकि दुनिया में बहुत अधिक चिंताएं बढ़ रही हैं रूस यूक्रेन को लेकर और उम्मीद की जा रही है कि इस संघर्ष का बातचीत के जरिए समाधान हो, वहीं दूसरी ओर चीन जैसे देशों में कोरोना के बढ़ते केसों ने एक चिंता उत्पन्न कर दी है। उम्मीद है कि ये स्थिति इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होगी और विश्व मिलकर इस संकट का बखूबी सामना करेगा। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।